नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्ग चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की कथा लेकर के आए हैं। श्री हरि विष्णु कौमार सर्ग में 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया, जो ब्रह्मा जी की संतान थी। इन चारों ने बहुत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। इनकी आयु सर्वदा ही 5 वर्ष की रहती थी। इन चारों को उत्पन्न कर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजा विस्तार के निमित्त निर्देश दिया, परंतु इन ऋषि कुमारों ने अपने पिता ब्रह्मा जी को इस कार्य के लिए मना कर दिया। उनके अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना से अधिक और कोई कार्य उनके लिए उपयुक्त नहीं था। वे नारायण की उपासना को ही सर्वाधिक महत्व वाला माना करते थे तथा वहाँ से वो चले गए। वे चारों जहाँ पर भी जाते थे सर्वदा ही भगवान विष्णु का भजन करते थे, सदा ही भगवान नारायण के भजन कीर्तन में निरत रहते थे। वे सदा उदासीन भाव से युक्त हो भजन साधन में मगन रहते थे। इन चारों कुमारों ने उदासीन भक्ति, ज्ञान तथा विवेक का मार्ग शुरू किया। चारों भाई सर्वदा एक साथ रहते थे और एक साथ ही ब्रह्मांड में विचरण करते थे तथा एक साथ ही वे शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे। सनकादि ऋषियों श्री हरि भगवान के हंस अवतार से ब्रह्मा ज्ञान की निगुण शिक्षा ग्रहण की तथा उसका प्रथम उपदेश अपने शिष्य देवऋषि नारद को किया था। वास्तव में ये चारों ऋषि ही चारों वेदों के समान माने गए हैं। चारों वेद इन्हीं का स्वरूप है। पूर्व चाक्षुष मनवंतर के प्रलय के समय जो वे शास्त्र प्रलय के साथ लीन हो गए थे, इन 4 कुमारों के उन वे शास्त्रों को हंस अवतार से प्राप्त किया। नारद मुनि को इन्होंने ही समस्त वेद शास्त्रों से अवगत कराया। तदनंतर नारद जी ने अन्य ऋषियों ने प्राप्त किया। इन्हें आत्म तत्व का पूर्ण ज्ञान था। वैवस्वत मनवंतर में इन्हीं 5 वर्ष के बालकों ने सनातन धर्म ज्ञान प्रदान किया और निवृत्ति धर्म के प्रवर्तक आचार्य हुए। ये सदा ही दिगंबर वेश धारण किया करते थे। संसार में रहते हुए भी ये कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधे। केवल मात्र हरि भजन ही इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। ये चारों कुमार परम सिद्ध योगी हैं। अपने परम ज्ञान तथा सिद्धियों के परिणाम स्वरूप ये सर्वदा ही सिद्ध बाल योगी से जान पड़ते हैं। ज्ञान प्रदान तथा वे शास्त्रों के उपदेश, भगवान विष्णु की भक्ति और सनातन धर्म हेतु इन कुमारों ने तीनों लोकों में भ्रमण किया। एक बार इन ब्रह्मा जी के पुत्र सनक आदि मुनियों ने बैकुंठ के द्वारपाल पार्षद जय तथा विजय को श्राप भी दिया था, जिसके कारण उन दोनों को मृत्यु लोक में राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था। एक दिन सनकादि कुमार भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए बैकुंठ में गए। वहाँ के मनोरम सौंदर्य ने उन्हें प्रसन्न कर दिया। कुमारों ने 6वें द्वार मंडप को पार कर जैसे ही 7वें द्वार मंडप की ओर बढ़े, जय तथा विजय नाम के 2 द्वारपालों ने धृष्टतापूर्वक उन्हें रोक दिया। इस पर उन कुमारों को क्रोध आ गया। चारों कुमार तत्वज्ञानी थे। इसके विपरीत भी उन्हें क्रोध आना केवल भगवान की इच्छा अनुसार ही हुआ। कुमारों ने जय तथा विजय से कहा, बैकुंठ के द्वारपाल होकर भी तुम्हारा विषम स्वभाव नहीं गया है। तुम तो सर्पों के समान हो। तुम यहाँ निवास करने योग्य नहीं हो। तुम्हारा पतन हो जाए। जहाँ पर भगवान विष्णु भी आ गए तथा उन्होंने सनकादि मुनियों को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कुमारों से कहा, ब्राह्मण सर्वदा ही हमारे आराध्य हैं और रहेंगे। अपने द्वारपालों के अपराधों हेतु मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय तथा विजय से कहा, तुम्हें यह श्राप मेरी इच्छा के अनुरूप ही प्राप्त हुआ है। यही तुम्हारी परीक्षा है। 3 जन्मों तक तुम्हारा जन्म राक्षस योनि में प्राप्त होगा।
तथा मैं तुम्हारा प्रत्येक जन्म में उद्धार करूँगा, उस योनि से मुक्ति प्रदान करूँगा। श्राप के कारण तुम दोनों प्रथम जन्म में हिरण्यकाक्ष तथा हिरण्यकशिपु बनोगे, द्वितीय में रावण तथा कुंभकर्ण तथा तृतीय जन्म में शिशुपाल तथा दंतवक्र बनोगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।